बीबीएस क्या होता है? बिहेवियर इज द बेस ऑफ सेफ्टी। हमको ह्यूमन टेंडेंसी पहचानना, सामने वाला क्या चाह रहा है करके, है ना। बिहेवियर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, एंड व्हाई दे बिहेव इन सर्टेन वे। सबसे पहले तो हम जब साइड में जाते हैं ना, तो हमको पीपल को समझना है, कोई भी इंसान को पहचानना है, और उसकी टेंडेंसी पहचानना है। वो क्या सोच रहा है, पॉजिटिव में सोच रहा है या निगेटिव में सोच रहा हो, और ये क्यों सोच रहा है, उसके बारे में हमको निश्चित मार्ग से सोचना है, उसके बारे में पता करना है, उसकी प्रॉब्लम हमको पूछना है। कई बार क्या होता है कि हम उसको अपना ही जो क्या बोलते उसको, हमारा वे बताते, उसको हमारा ही कंप्लायंस बताते हैं, लेकिन उसका हम सुनते नहीं। कभी भी जब भी साइट पे अपन जाते हैं, तो सामने वाले का अपने को प्रॉब्लम भी सुनना है, पहले पूरा सुन लेने का है, फिर उसके ऊपर से अपने को ये सोचना है कि वो सही कितना बोल रहा है और गलत कितना बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना है, गलत बोल रहा है तो उसको समझाना है, ट्रेनिंग देना है कि ये तू कहाँ पे गलत कर रहा है, और उसको उस चीज का सोल्यूशन देना है। ऐसा नहीं है उस पर चिल्ला देना है और उसको पेनल्टी देके उसको भगा देना है, या ये तरीका नहीं है। हमको काम भी करवाना है उनसे, तो सबसे पहले तो हमको उसका टेंडेंसी समझना है, उसका बिहेवियर समझना है। व्हेन इम्प्लीमेंटेड करेक्टली अ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम कैन प्रोवाइड। ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंट कर सकते करेक्टली, तभी ये हमारा जो बिहेवियर का प्रोग्राम है क्या है, ये सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे पॉजिटिव रिवॉर्ड टू चेंज अनसेफ बिहेवियर। कई बार क्या होता है, हमको सामने वाले के की कुछ कुछ तारीफ भी करना पड़ता है। रिड्यूस जॉब रिलेटेड इंजुरी। अगर हम मालूम है क्या, अगर सामने वाले का बिहेवियर चेंज करते हैं, उसको पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, तो वर्क से रिलेटेड इंजुरीज क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। मिनिमाइज लॉस्ट प्रोडक्शन आवर्स। अब कई लोग क्या है, काम करते नहीं है बराबर, तो उस चक्कर में क्या है, प्रोडक्शन लॉस होता है। अगर हम उसको बेस्ट वे में ट्रेनिंग, उसका अप्रोच लेते हैं, तो क्या होगा, हम प्रोडक्शन में मिनिमम लॉस होगा। इम्प्रूव वर्कप्लेस मोरल फॉर क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर। अब हम हमारे वर्क प्लेस में उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर डेवलप कर सकते हैं। अभी इसके एक पॉइंट्स है, वो पहले तो है, ये थोड़ा सा इतना, ठीक है। हम अभी इसके कुछ डाटा है, हमको पहले कैसे कैसे इसका प्रोसेस कैसा है। पहले तो हमको ऑब्जर्व बिहेवियर, पहले तो हमको सबसे पहले इंसान का नेचर पता करना है, वो कैसा है, शांत स्वभाव का है क्या, गुस्से वाला है, या फिर चालाक है। तीन चीजें हमको पहले ऑब्जर्व करना है सामने वाले में। ठीक है, ठीक है। दूसरा एनालाइज किए, उसके बाद उसका क्या है, सॉल्यूशन ढूंढना है, इसको कैसे समझाना है हमको, है ना। फिर उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करना है, और फिर उसको इवेल्यूट करना है, उसका मूल्यांकन करना है हमको। तो कैसे करेंगे हम, पहले हमको देखना है वो इंसान किस तरीके का है। मान लो यदि वो पॉजिटिव अप्रोच वाला है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि वो निगेटिव अप्रोच वाला है, तो पहले उसकी पूरी बात सुनना है हमको, वो बोलना क्या चाहता है, वो कुछ मजबूरी में कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है। यदि मजबूरी में कर रहा है, तो हमको उसको ट्रेनिंग देना है, और वो जानबूझ के कर रहा है, तो हमको उसको इंडक्ट करना है, उसको अपना कल्चर समझाना है, उसको अपनी जो वो गाइडलाइंस है समझाना है, ये गाइडलाइंस में ही तेरे को काम करना है। और फाइनल अगर वो नहीं मानता है, तो फिर थर्ड डिग्री हमको इस्तेमाल करना है, साम दाम दंड भेद। इंजुरी केसेस, अभी क्या होता है देखो, 10 years ऑफ इंजुरी स्टैटिस्टिक, ये एक शब्दावली है जो 10 साल में हुई है, 10 साल का ये डाटा लिया गया है।
अनसेफ एक्ट एसोसिएट विथ, अनसेफ एक्ट मतलब आपको पता ही है, जो भी ह्यूमन ह्यूमन मतलब क्या बोलेंगे उसको, तो अब आदमी के वजह से जो गलतियां होती है साइट पे, जो आदमी सेफ्टी वॉल्यूशन करता है, इंसान से की गई गलतियां, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसेफ एक्ट। समझ में आ गया? अनसेफ एक्ट इज द वॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूशन क्रिएटेड बाय पीपल, एम्प्लॉयज और अदर्स। समझ गए? अनसेफ एक्ट क्या है? इंसान से की गई गलतियां कार्य क्षेत्र में, उसी को हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अनसेफ एक्ट में क्या होता है, 12% जो एम्प्लॉयज है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करते हैं, इसीलिए वो इंजर्ड होते हैं। तो ये क्या है, 10 साल में 12% एम्प्लॉय इंजर्ड हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट न के मतलब यूज न करने के वजह से। पोजीशन ऑफ पीपल, अब पीपल वो कौन से पोजीशन में है, बराबर है, वहां पे काम जो कर रहे हैं उनका पोजीशन एरिया कैसा है, और वो किस अप्रोच से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। इसके इसमें क्या है, 30% दिया गया है। मतलब जो पीपल गलत पोजीशन में काम कर रहे हैं उनका क्या है, 30% इंजरी हुआ है। रिएक्शन ऑफ पीपल, अब उनको देख के जो रिएक्शन करते हैं, मतलब उसने सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना है तो हम भी सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनेंगे, ऐसा रहता है ना एटीट्यूड लोगों का। तो उसके वजह से कैसा है, 14% इंजरी इंजर्ड हुए। ये परसेंटेज बता रहा हूं मैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट, गलत टूल्स और इक्विपमेंट यूज करने की वजह से 28% लोग इंजर्ड हुए। प्रोसीजर एंड ऑर्डरलीनेस, जो प्रोसीजर है हमारे कंपनी की गाइडलाइन बनी है, उस रूल को फॉलो जिन लोगों ने नहीं किया उनका 12% मतलब एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुआ है उनको। टोटल इंजरी कॉज बाय अनसेफ एक्ट 96%, मतलब समझ गए, इंसान के गलती के वजह से 96% इंसिडेंट हुए हैं। समझ में आ गया? 100% में से 96% इंसान की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुए, मतलब इंजरी हुई है। और टोटल इंजुरीज विथ अदर कॉजेस 4%, अदर कारण की वजह से सिर्फ 4% एक्सीडेंट हुए, टोटल 100%। समझे? अभी देखो ये अनसेफ कंडीशन, ये 4% जो है अनसेफ कंडीशन, डैमेज प्लेटफॉर्म। अभी कई बार क्या है, मैं साइट में जाता हूँ ना, हाई राइज मतलब बिल्डिंग में किसी किसी का काम चलता है, पहला माला दूसरा माला, तो वहां पे कई बार ऐसे मैनहोल भी रहते हैं। ये तो जाली दी है कि ये है डैमेज जाली, कई बार यहाँ पे ऐसे मैनहोल रहते हैं, वो होल नहीं रहता है क्या, होल, वहां पे हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे जगह में आप लोग खासकर प्रॉपर सुपरविजन आपको वहां पे रखना है मैनहोल के एरिया में, या तो वहां पे जब अगर पॉसिबल हो तो वहां पे बैरिकेशन प्रोवाइड करवा दो, या फिर एक सॉफ्ट बैरिकेशन लगा दो और वार्निंग साइन लगा दो वहां पे कि यहाँ पे खतरा है करके, मैनहोल है। इससे कई एक्सीडेंट होते हैं मैनहोल की वजह से। कि कई बार आदमी क्या करते हैं, मोबाइल में बात करते रहते हैं, मोबाइल में बात करते करते क्या होता है उसका ध्यान नहीं रहता, और गलती से अगर वो गड्ढे में पैर चले गया तो सीधा नीचे आ जाता है, क्योंकि पूरा फ्री फॉल डिस्टेंस रहता है ना। तो ऐसा अगर कंडीशन आया तो आपको वहां पे प्रोवाइड करना है, प्रिवेंशन करना है, आपको प्रोटेक्शन करना है वहां पे, ठीक है। अनगार्डेड मशीन, मशीन जो है, हम जैसे ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं, मैंने तो कई जगह देखा ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मेरे को पता नहीं, पर वो गलत तरीका है। ग्राइंडिंग मशीन से इतने खतरनाक एक्सीडेंट तो होते हैं ना कि आदमी आदमी को टाके लग जाते हैं उसमें। वो जो व्हील जो बनता है ना, व्हील, वो एक हीरा है ना, हीरा, हीरे के मैल से बनता है,
ऐसा मत समझो कि वो मैं हीरा बोल दिया तो पता चला ग्राइंडिंग के जो व्हील है अपने जेब में लेके घर पे चले गए आप लोग। ये ऐसा करना मत। वो उसका मैल है, समझ गए? उसका अक्ष है, हीरे का अक्ष बोल सकते हैं हम उसको। वो पता है क्या, लोहे को काटता है, ध्यान रखना। वो क्या करते हैं, वो अक्ष को लेके उसमें वो एडेसिव सॉल्यूशन डाल के उसका कंपोजिशन बना के वो व्हील बनाया जाता है। और उसमें वो हमको गार्ड दिया गया, लेकिन वो लोग गार्ड लगाते ही नहीं लोग। वो गार्ड इसीलिए रहता है, मान लो अगर वो व्हील टूट गया तो टूट के क्या होता है, हमारे फेस में ना आके दूर चले जाता है। लेकिन अगर आपने वो गार्ड नहीं लगाया तो क्या हुआ, आपके फेस में आएगा। ठीक है, तो ये अनसेफ कंडीशन होता है। अभी देखो, देखिए अनसेफ एक्ट, ये आदमी यहाँ पे एज में काम कर रहा है, ये सही है क्या गलत है? यहाँ पे क्या हो सकता है उसका? अब ये मजबूरी में काम कर रहा है क्या जानबूझ के काम कर रहा है? अभी मैं बता रहा, जब मैं इसमें वोल्टास कंपनी में काम करता था, हमारा HVAC का काम चलता था, वेंटिलेशन का काम। अभी 30 मीटर हाइट था, 30 मीटर हाइट में एक वो ग्रिल लगाना था, ग्रिल। ठीक है, वहां पे फ्री फॉल डिस्टेंस था। अब वहां पे हमको क्या है, हमारे पास स्कैफोल्डिंग अवेलेबल नहीं था, लेकिन काम की अर्जेंसी थी। वहां पे काम की अर्जेंसी के वजह से क्या हो गया, हमको क्लाइंट प्रेशर कर रहा था। लेकिन हमारा एक होशियार वर्कर क्या किया उसने, सेफ्टी बेल्ट वहां पे लगा दिया और लटक के मस्त वहां पे ग्रिल वगैरह लगा के आ गया। अब उसका फोटो मैंने खींच लिया, मैंने क्या किया, उसका कार्ड ले लिया, आइडेंटिटी कार्ड, उसको भगा दिया। अरे अगर वो मान लो आदमी वहां से गिर जाता था तो क्या होता था, वो तो मर जाता था। फंसते कौन थे? कंपनी, मैनेजमेंट। काम मैंडेटरी है, समझ सकते हैं, लेकिन अपने जान को जोखिम में रख के काम करना ये गलत बात है। आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो, लड़ो, लेकिन गलत काम मत करो। ठीक है, तो ये जो है, ऐसा अगर बिहेवियर वाला आदमी आपके एरिया में दिखता है तो आप तुरंत उसको भगा दो, क्योंकि कल को किसको कुछ हो गया ना तो आप लोगों को पकड़ेंगे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर। ठीक है ना? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप BOCW एक्ट जो है 1996, उसमें चैप्टर नंबर 7 सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स में सेक्शन 39 पढ़ लेना, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। ठीक है, वहां पे आपको पूरा लिखा हुआ है। कई लोगों के दिमाग में ऐसा वहम होता है कि जो भी एक्सीडेंट होगा उसका जिम्मेदार सेफ्टी ऑफिसर होगा या सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा। ये कई लोगों के ये दिमाग में है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, जो एक्ट में लिखा है वही होगा। समझ गए? इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता। सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है सेफ्टी ऑफिसर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फर्क क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप काम करने के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में यदि आप काम कर रहे हो और आपके साथ आपके जो अंडर में आदमी काम कर रहे हैं वो गलत कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही हो। समझ गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल भी है, अकाउंटेबल भी है। अकाउंटेबल मतलब क्या, मैं जवाबदेही हूँ, लेकिन लेकिन इसमें भी एक लॉ है। उसमें क्या दिया गया है कि यदि हम जो मॉनिटरिंग करता है, जो एम्प्लॉय, मेरा काम क्या है, मॉनिटरिंग करना, तो वो अकाउंटेबल में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी इंसिडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले इंजीनियर को ही पकड़ा जाएगा। ये चीज ध्यान में रखने का। कोई कुछ भी बोल दे, एक्ट क्या बोलता है उसकी तरफ ध्यान देने का, एक्ट के हिसाब से काम करने का। अगर आपको एक्ट पता चल गया, 11 एक्ट है सेफ्टी से रिलेटेड, BOCW एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, वर्क कंपेंसेशन एक्ट, ठीक है, और चाइल्ड लेबर एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, 11 एक्ट है। ये 11 एक्ट आप पढ़ लो, कहीं पे भी आप देख लो, समझ में आ गया? आप एक्ट समझो,
एक्ट में क्या लिखा है, एक्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ध्यान रखना। अभी देखो प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच क्या है, समझ गए। अब सेफ्टी में एक इंडिकेटर रहता है, एक को बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर और दूसरे को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, एक्सीडेंट होने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं उसको हम लैगिंग इंडिकेटर में गिनते हैं। जैसे कि मान लो टूल बॉक्स टॉक क्या हो गया, लैगिंग इंडिकेटर। हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, हम उनको बता रहे हैं गलत क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उनका ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये भी क्या है, लैगिंग इंडिकेटर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नियर मिस दे रहे हैं। नियर मिस भी क्या है, प्रोएक्टिव में आएगा, समझ गए, क्योंकि उसमें इंजुरी नहीं हुई है। जहां पे दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मॉक ड्रिल ले रहे हैं, टीबीटी ले रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी बोर्ड लगा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, ये क्या है, प्रोएक्टिव नेचर। हम ट्रेनिंग के पहले लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है, ये क्या है, प्रोएक्टिव नेचर है यहां तक। अब रिएक्टिव नेचर क्या है, फ्यूचर इंसिडेंट। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां से हमने लेसन लर्न किया, हमने वो किया, क्या बोलते हैं उसको, रूट कॉज क्या है, वो रूट कॉज निकाल लिया, क्योंकि हर एक्सीडेंट के पीछे कुछ ना कुछ रूट कॉज होता ही है, बिना गलती के एक्सीडेंट नहीं होता। तो उससे हम लर्न करने के लिए जो अप्रोच अपनाते हैं उसको रिएक्टिव नेचर कहते हैं। जैसे फर्स्ट एड हो गया, इसमें चोट लगती है, छोटी सी मान लो मामूली कट भी हो गया हमारे उंगली में तो चोट लग गई, वो आ गया रिएक्टिव नेचर में। नॉन रिपोर्ट इंजुरी, मान लो बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, मान लो फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फ्रैक्चर सॉरी, मान लो उसको उसको बहुत बड़ा कट लग गया है, उसका खून बहुत बह रहा है, लेकिन वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको मतलब इलाज विलाज करके वो दूसरे दिन जॉब में आ रहा है, काम करने के लायक है, लेकिन उसको चोट लगी है, तो क्या नॉन रिपोर्ट इंजरी में आएगा। रिपोर्टेबल इंजरी में क्या है, वो काम करने के लायक नहीं है। अगर वो 48 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट नहीं करता है, काम में नहीं आता, तो वो रिपोर्टेबल इंजरी है। इसके पहले मैंने बताया भी था आपको, रिपोर्टेबल इंजरी और इसमें क्या बोलते हैं उसको, नॉन रिपोर्टेबल इंजरी, सबके बारे में मैंने बताया था आपको। अब सीरियस इंजरी, ये इंजरी ऐसी है कि वो कुछ काम करने के लायक ही नहीं है, फ्रैक्चर हो गया है, कुछ हो गया, मतलब घर पे बैठेंगे आया तो उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसका रूट कॉज होता है, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, वो रिएक्टिव नेचर में आता है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ध्यान रखना। ये क्या है, बीबीएस इज प्रोएक्टिव अप्रोच, बिहेवियर इज द बेस ऑफ सेफ्टी, ये क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव में इसको, ये जस्ट एक बोलने के लिए कहा जाता है कि रूट कॉज को हमको अवॉइड करना है। व्हाट इन्फ्लुएंसेस अनसेफ एक्ट और बिहेवियर, ये अनसेफ एक्ट और बिहेवियर कैसे पैदा होता है। पर्सनल, लैक ऑफ नॉलेज, परसेप्शन ऑफ नो रिस्क, कल्चर, फिजिकल एबिलिटीज। अभी पर्सनली क्या है, इंसान कैसा रहता है, लैक ऑफ नॉलेज, उसको कुछ जानकारी नहीं रहती, नॉलेज नहीं रहता वो काम के बारे में। तो क्या है, काम के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो वो बोलते हैं ना, अधूरा, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो जब तक हमको वो चीज के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो हमको काम नहीं करने देना है। यदि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, ठीक है, अब वो एखादा वर्कमैन आया, पाना पिंचिस लेके, दो साहब मैं सुधार देता हूँ, ऐसा काम हमको नहीं करना है, ठीक है, वहां पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। परसेप्शन ऑफ नो रिस्क, परसेप्शन ऑफ नो रिस्क मतलब वो मान लेता है कि दुनिया में जो भी होता है ऊपर वाला चाहेगा तो अभी होता है, बोलते ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये ऐसे कोई कोई डायलॉग
चिपकाते रहते हैं, बराबर है। परसेप्शन ऑफ नो रिस्क, कोई जैसे बोलते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, ऐसा समझते अपने आप को। तो ऐसे भी पीपल के तरफ हमको ध्यान रखना है। कल्चर, अब वहां का कल्चर कैसा है, मान लो कि हम जा रहे, हम ही बिना सेफ्टी हेलमेट के वहां पे घूम रहे साइट में, तो कल्चर कैसा डेवलप होगा, वो भी वही सोचेंगे। जब साहब ही हेलमेट पहन के नहीं है तो क्या करेंगे। फिजिकल एबिलिटीज, अब हमारा फिजिकल एबिलिटीज, उसका फिजिकल कैसा है, वो अच्छा है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई मानसिक टेंशन है, घर का टेंशन, वाइफ से झगड़ा, गर्लफ्रेंड से झगड़ा रहते हैं ऐसे, तो इससे भी थोड़ा सा इशू रहता है। ये पर्सनल हो गया, इसके वजह से भी वो अनसेफ एक्ट करता है, मतलब गलत काम करता है, समझ गए। कंडीशन, डिजाइन, मतलब वो एरिया का डिजाइन कैसा है, ठीक है। इंस्टॉलेशन, अब इंस्टॉलेशन में आपके पास कभी कभी जो सामान रहते हैं वो बराबर नहीं रहते, डैमेज रहते हैं। मेंटेनेंस कभी खराब होता है, मॉडिफिकेशन, मतलब ये कंडीशन हो गया। अब सिस्टम में क्या होता है, कई बार हम जो चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है, तो इस वजह से भी क्या होता है, अनसेफ एक गलत काम क्या होता है वहां से स्टार्ट होता है। हम जो चाहते हैं हमको फैसिलिटीज वो नहीं मिलती। अभी मैं हूँ, मेरे को बोलते हैं कि पूरे साइड में जाओ, ठीक है। अब मैं हूँ, मतलब हमको बोला गया है कि हर हफ्ते में 2 साइड करो। अब नागपुर में तो मेरे को मिल जाते, मैं कर लेता हूँ। कई बार दिग्रस, गढ़चिरौली, यहाँ पे तो मैं जा नहीं सकता ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं साधन, तो मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है मैं उसी में काम चलाता हूँ, समझ गए ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को वो मतलब साइड नहीं मिल रहा तो मैं काम ही नहीं करूंगा, काम हमको करना है। जितना हमारे हाथ में है हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में जो चीज नहीं है उसके तरफ ध्यान देते हैं, जो हमारे हाथ में है उसको भूल जाते हैं। अरे हमारे हाथ में क्या है, पहले उसके तरफ ध्यान दो, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं ये चीज ध्यान दो। अभी जैसे मैंने टीबीटी का ऐप लिया, टीबीटी के ऐप में कई लोग बोलते हैं वेंडर का नाम नहीं है, तो क्या छोड़ देने का उसको। मैंने बताया ना उसका उपाय क्या है, तुम दूसरे वेंडर का नाम सिलेक्ट करो, उसके बाद आप लिख दो उसमें रिमार्क में, लेकिन काम तो हमको करना है, हमको हमारा वैल्यूएशन दिखाना कंपनी को, समझ गए। सम अंडरलाइन कॉजेस ऑफ अनसेफ एक्ट, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अनसेफ एक्ट को बढ़ावा देते हैं। ए लैक ऑफ नॉलेज ऑफ और ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, ए बिलीव दैट इट कैन हैपन टू मी वोंट हैपन दिस टाइम, वो यही सोचता है कि मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। ए हैबिट, ये उसकी आदत ही है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सबसे ज्यादा इश्यू होता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसमें भी क्या होता है पता है क्या, अब लोग एक में को दोष देते हैं। वर्कमैन क्या बोलता है, साहब हमको पीपीज नहीं दिया है, बराबर है। वेंडर बोलता है, बोलते हैं मैंने इनको पीपीज दिया लेकिन ये इन्होंने गायब, मतलब इन्होंने उसको सही ढंग से यूज नहीं किया। कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, दोनों ने अपना अपना प्रॉब्लम बता दिया, इससे क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, मैं ट्रेनिंग ले रहा, बाद में बात करते हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे हमको क्या चीज, यहाँ पे क्या ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, समझ गए। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया हमको, कम्युनिकेशन, दोनों का बीच का कम्युनिकेशन ही नहीं है सही ढंग से, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें हमको कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना की तरफ आपको ध्यान देना है। पहली चीज तो क्या है, रूट कॉज क्या है ये दोनों का, पहले ये देना है कि सही में वेंडर ने दिया है क्या। अगर वेंडर बोलता है मैंने दिया है, तो वेंडर को बोलो ठीक है उसका रिकॉर्ड बताओ, कुछ तो एविडेंस होगा इसने दिया है करके, रिटर्न में
पीपी इशू रजिस्टर दिया गया है आपको, पीपी इशू रजिस्टर लगाओ और देखो उसका किसने तारीख को आपने इसको पीपीस दिया है और कौन सा कंपनी का दिया है, और उसके बाद अगर वो गलत करता है तो उस पर एक्शन लो। समझ में आ गया? ये अब हमको उसका शॉर्ट आउट करने का कोशिश करना है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन आराम छोड़ देते, जान दे तो रोज का नाटक है यार, काम करो, है ना। ए बिलीव दैट द प्रैक्टिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज नो वन हैज करेक्टेड इन पास्ट। हम ये दिमाग में डाल लेते हैं कि ये प्रैक्टिस ही हमको हमारे लिए सर्वोपरि है ना। जो पास्ट से जो चली आ रही है वो कंटिन्यू चलने दो। लेकिन आप ये चीज नहीं जानते कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, परिवर्तन करना जरूरी है। हमको हमारा वैल्यू एडिशन कंपनी को शो करना जरूरी है। ए मोरल प्रॉब्लम रिफ्लेक्टिंग कंडीशन ऑन और ऑफ जॉब। मोरल कंडीशन रहता है, कोई जितने भी एम्प्लॉयज है कभी कंपनी के काम से मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, कंपनी कितनी भी अच्छा कर दी उनके लिए। हमको कैसा है, छोटे छोटे मूवमेंट पे एंजॉय करने की कोशिश करना है। एक चीज ध्यान रखना कभी भी कि बोलते हैं ना, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। कभी भी देखना, बच्चा जब रोता है ना तो सबको बुरा लगता है, और ज्यादा रोआ तो उसको दो कनपट में देते हैं। लेकिन वही अगर खुश रहा तो सब लोग खुश रहते हैं। इसीलिए हम लोग खुश रहेंगे तो ऊपर वाला भी हमको खुश रखेगा, और हम रोते रहेंगे तो फिर ऊपर वाला और रुलाएगा तुमको। ध्यान रखना, ये चीज फैक्ट है, ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। ठीक है। अभी देखो एबीसी मॉडल, एबीसी एंटासीडेंट बिहेवियर कंसिक्यूनेस। एंटासीडेंट मतलब जैसे हम की चीज मैंने बताया है, जो चला रहा है वही चीज में हमको काम करना है। हम कंफर्ट जोन चाहते हैं, ए स्टिमुलेट दैट कम्स बिफोर एन अनसेफ बिहेवियर। यहाँ से ही हमारे अनसेफ बिहेवियर की शुरुआत होती है। हम चाहते ही नहीं है कि कोई प्रोग्रेस हो, जैसा चल रहा है ढर्रा वैसे ही चलाओ। ठीक है। बिहेवियर एनीथिंग दैट वी कैन सी इंडिविजुअल डू और से। अब आप सोचो अपने हिसाब से, क्या ये सही है क्या गलत है, अपने आप से बात करो। कंसिक्यूनेस, उसका परिणाम क्या है, आर इवेंट दैट ऑकर्स आफ्टर स्पेसिफिक बिहेवियर। यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप अपने आप से पूछो आप कितने सही हो। बराबर है। अगर हम अपने आप से बात करेंगे, देखो इंसान सामने वाले को कितना भी बता दे, अपने बारे में जस्टिफिकेशन दे दे, लेकिन ये उसको खुद को पता रहता है वो कितना सही है कितना गलत है। इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, सामने वाले से बोल देगा तो ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, आईना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। व्हाट वी लुक ड्यूरिंग बीबीएस ऑडिट। हम बीबीएस ऑडिट में हमको क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। रिएक्शन ऑफ पीपल, वो हमको देख के कैसा रिएक्ट कर रहा है। पोजीशन ऑफ पीपल, हमको देख के वो कैसे पोजीशन ले रहा है। मतलब जैसे अभी वो बिना हेलमेट के घूम रहा था, सेफ्टी ऑफिसर देख लिया तो पता चला हेलमेट पहन लिया, पीपी पहन लिया, पैरागेशन लगा लिया। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट, उसके टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है, प्रोसीजर उसकी क्या है, मतलब उसकी प्लानिंग, हाउसकीपिंग, एरिया का कार्य क्षेत्र रख रखाव कैसा है। व्हाट वी लुक ड्यूरिंग ऑडिट, रिएक्शन ऑफ पीपल, डज एनीवन एडजस्ट पीपी, चेंज पोजीशन और रीअरेंज व्हेन द सम वन अपीयर्स। यदि मान लो उसके एरिया में कोई एग्जीक्यूटिव या ऑडिट हो तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा वो बताया गया है ना। तुरंत वो पीपी चेंज कर देगा, सब अरेंज कर देंगे। पोजीशन ऑफ पीपल, इज एनीवन इन पोजीशन ही और शी कुड फॉल ट्रैप पोलाइट विथ एनीथिंग टू बी हिट। अब वो उसका पोजीशन कैसा है, मान लो वो एज में काम कर रहा है, वहां पे कुछ फॉल प्रोटेक्शन लगाया है क्या नहीं लगाया है, नहीं लगाया है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, ये चीज आपको सोचना है। पीपी, आर एम्प्लॉइज यूजिंग दैट रिक्वायर्ड पीपीज, इफ नॉट व्हाई नॉट,
पीपी कन्वीनियंट और हैम्परिंग द जॉब। अब क्या है, दिखाने के लिए मान लो पीपी पहन लिया, अब मान लो वो सीमेंट कंक्रीट का काम, सॉरी सीमेंट कंक्रीट बोलता है, वो मान लो मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है, कोई कॉलम उठा रहा है और वो रबर हैंड ग्लोव्स पहना है, तो वो वहां पे उपयुक्त है क्या? वो दिखाने के लिए कि सेफ्टी ऑफिसर खड़ा है तो मैंने हैंड ग्लोव्स पहना है, ऐसा नहीं है। वो काम के लिए करे हैंड ग्लोव्स कौन सा है, ये चीज हमको देखना है। मान लो वहां पे कॉटन हैंड ग्लोव्स का जरूरत है और वो पहन रहा है रबर हैंड ग्लोव्स। अभी एक वो ड्रिल मशीन मार रहा था, उसने 33 किलोवाट का हैंड ग्लोव्स पहन लिया, उसको ड्रिल भी पकड़ते नहीं आ रहा। तो ये हमको चॉइस करना है हमारे लिए करेक्ट पीपीस क्या है, दिखाने के लिए हमको नहीं पहनना है। टूल्स एंड इक्विपमेंट, आर दे बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली, आर दे इन सेफ कंडीशन। अब टूल्स वो कैसा यूज कर रहा है, ड्रिल मशीन, उसका कंडीशन कैसे है, बड़ा उसका ड्रिल बिट का बराबर है क्या नहीं, वो चिटका हुआ तो नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, ड्रिल मशीन में हैंड ग्लोव्स नहीं पहनना है। मैं सीधी सीधी बात बता रहा, कई लोग क्या है ड्रिल मशीन भी हैंड ग्लोव्स पहन के ड्रिल मारते, उसमें क्या होता है वो ड्रिल घूमते रहती है, गलती से अगर आपका हैंड ग्लोव्स का कुछ धागा वागा उसमें फंस गया ना, उससे कई एक्सीडेंट हुए। तो ड्रिल मशीन में हमको हैंड ग्लोव्स नहीं पहनना है, साफ साफ ये इंस्ट्रक्ट किया है सभी ने, ठीक है। ड्रिल मशीन में हैंड ग्लोव्स नहीं पहनना है। प्रोसीजर, आर दे एडिक्यूट, डू दे प्रिवेंट ऑल रिस्क आर फॉलोड। अब प्रोसीजर क्या है, अब ये हमको समझना है। समझ में आ गया, प्रोसीजर के हिसाब से काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाउसकीपिंग, अब वो एरिया का कंडीशन कैसा है। अभी क्या होता है ना, पुअर हाउसकीपिंग की वजह से कम 60% एक्सीडेंट होते हैं। पुअर हाउसकीपिंग, कचरा पड़ा हुआ है वहां पे, उसमें अगर आग लगी तो क्या होगा। पुअर हाउसकीपिंग से बहुत सारे इंसिडेंट होने की संभावना है। इसीलिए हमको अपने कार्य क्षेत्र में साफ सफाई रखना जरूरी है। 4 एलिमेंट ऑफ बीबीएस प्रोसेस, ठीक है। अब इसके 4 एलिमेंट है बीबीएस प्रोसेस के, कौन कौन से है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर, अब कोई कोई बंदा ऐसा रहता है जो मठ रहता है, अब उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, उस इंसान को कैसे चेंज करना है करके। गैदर डाटा, अब हमको उस जानकारी इकट्ठी करना है, जमा करना है उसकी। यूज डाटा टू रिमूव बैरियर्स, अब वो डाटा लेके उसके अंदर की जो मतलब बुराई है उसको निकालना है। जैसे बोलते ना वो दसरा, अपन हिंदू लोग दसरा का त्योहार मनाते, बोलते रावण को मारो, बराबर है। रावण को हमको नहीं मारना है, रावण के अंदर की जो बुराई है उसको मारना है, ठीक है। रावण भी एक अच्छा इंसान था, समझ में आ गया। रावण भी एक अच्छा इंसान था, तो राम भगवान ने उसको क्यों मारा, उसके अंदर जो बुराई थी उसको मारा, और रावण को नहीं मारा। तो हमको वो इंसान को नहीं परेशान करना है, उसके अंदर क्या क्या गलत चीज है उसको हमको सुधारना है। नहीं सुधरा तो फिर वो बात अलग है, फिर फाइनल रावण वध जैसे हुआ था वैसे हो सकता है, ठीक है। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक भी हमको लेना है, समझ गए। तो यहाँ तक अपना बीबीएस का ट्रेनिंग हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है क्या। अच्छा, एफटीटीएक्स में से मेरे को एक चीज पूछना है, नागपुर टीम से कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ बोलो जितेंद्र सर, बोलो नागपुर टीम से कौन कौन है, बोलिए। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, एफटीटीएक्स टीम में जो वार्डन में जिनका नाम है, यदि आपको सेफ्टी वार्डन में इंटरेस्ट नहीं है
तो आप मेल दे दो, सर मेरे को ये सेफ्टी वार्डन में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये फील्ड में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा नाम कट कर दो। क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारे सेफ्टी वार्डन ऐसे एफटीटी से, स्पेशली नागपुर में, वो खाली नाम उनका है लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। अरे जब आपका साइट चल नहीं रहा है, कल मैं एफटीटी का राउंड मारा, किसी ने कुछ पूछा, अरे कोई एक भी सेफ्टी वार्डन ने मेरे को नहीं बोला कि हम चलते हैं करके, मेरे को नियर मिस देना है करके। ये सही नहीं है। आप मतलब कैसा है, मुसीबत से भाग रहे हो, और एक बात ध्यान रखना, मुसीबत से भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मुसीबत के साथ खेलना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है, तब मालूम है मुसीबत भागती है। समझे? इसीलिए मैं वही पूछ रहा हूँ, यदि एफटीडेक्स में जो सेफ्टी वार्डन है उनको इंटरेस्ट नहीं है तो आप मेल पे दे दो हमको कि हमको ये इंटरेस्ट नहीं है करके, मैं उनका नाम कट कर दूंगा। अननेसेसरी हमको टीम नहीं बढ़ाना है, हमको काम के आदमी चाहिए। और मेरे साथ काम करना है तो दौड़ना भागना सब करना पड़ेगा, सुस्त नहीं बैठ बैठ सकता। बोलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कुछ सवाल जवाब, कोई शंका कुशंका कुछ पूछना है किसी को? किसी का कोई सवाल जवाब है? किसी को कुछ पूछना है? 43 एम्प्लॉयज आ गए, 63 थे, 63 से 43 आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मेरे से मैं तो जितने लोगों को ट्रेनिंग देना है वो दूंगा, लेकिन जो ट्रेनिंग नहीं लेंगे उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, मैं कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, मेरे को जहाँ गलत लगेगा मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता, सीधी बात बता रहा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अपना बिहेवियर जो है, बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होइए। किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ने कुछ कर दिया तो दिल पे ले लेते सब लोग, दिल पे नहीं लेना है हमको। हमको उसका जवाब काम से देना है। झगड़ा करने से क्या होगा? तुम्हारा नुकसान है, अपनी एनर्जी वेस्ट करो। अपनी एनर्जी वेस्ट करना है तो कर लो, फिर आपका नुकसान है। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, किसी को उठे यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवाल जवाब है तो पूछो। डिफेंस ड्राइविंग आज अभी मैं ट्रेनिंग नहीं लेता, नेक्स्ट सेशन में लूंगा। ठीक है, बीबीएस से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट टाइम पे अपन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। बोलो शुभम जी, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलते फिर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हाँ बोलो अब्दुल।